Hello students, welcome to Birla International School Worksheet Solving Workshop. Today we are discussing worksheet number 8 of class 2nd Computer Science. Let's start with the multiple choice question. I'm reading the first question. Computers solve a sum within a. कंप्यूटर को यदि एक मैथमेटिक्स का सम दिया जाए करने के लिए तो वो कितनी देर में उसे सॉल्व कर लेगा। फर्स्ट ऑप्शन है फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में। सेकंड फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों में। थर्ड है फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स में। और फोर्थ है फ्यू डेज, कुछ दिनों में। इसका करेक्ट आंसर है फ्यू सेकंड्स। कंप्यूटर कुछ सेकंड्स के अंदर ही एक मैथ के सम को सॉल्व कर देगा, तो हम फ्यू सेकंड्स पे टिक कर देते हैं। आगे चलेंगे। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? स्कूल में, डिज़ाइनिंग में, ऑफिसेज में, या ऑल ऑफ दिस। इन तीनों का ही आंसर है कंप्यूटर। स्कूल, डिज़ाइनिंग, ऑफिस, तीनों जगह यूज़ होता है, इसलिए ऑल ऑफ दिस पे हम टिक करेंगे। आगे चलते हैं। एटीएम स्टैंड्स फॉर। एटीएम मशीन की फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, दूसरा ऑटो टेलर मशीन, तीसरा ऑटोमेटिक टेलर मैन, या फोर्थ ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसका करेक्ट आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो हम डी को टिक मार्क करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, द बिल्ट इन डिक्शनरी इन कंप्यूटर्स विच हेल्प अस टू इंक्रीज आवर। कंप्यूटर के अंदर जो डिक्शनरी होती है उससे हमें क्या मदद मिलती है? वर्ड्स की मदद मिलती है, शब्दों के बारे में पता चलता है, नॉलेज, हमारी जानकारी बढ़ती है। थर्ड वर्ड पावर, हमारी शब्दों की शक्ति बढ़ जाती है। या डी नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं होता है। करेक्ट आंसर है वर्ड पावर। हमें हमारे शब्दों की शक्ति बढ़ती है और हमें और भी कई नए शब्द जानने का मौका मिलता है। तो सी को टिक करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे पूरा हो चुका है। फिफ्थ पे चलते हैं। वी कैन स्टोर नेम्स, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर इन। हम नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं? बुक के अंदर, एड्रेस बुक के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, या ऑल ऑफ दिस। तीनों जगह में से किसी में भी स्टोर हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर है एड्रेस बुक। कंप्यूटर में एड्रेस बुक का फीचर होता है जहाँ पर आप नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर स्टोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स में। कंप्यूटर्स एक्ट एज ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आज के समय में कंप्यूटर जो है वो पढ़ाई और सीखने का एक तरीका बन गया है। ये ट्रू है। इस वक्त भी हम जो कर रहे हैं वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही पॉसिबल हो पा रहा है, और एक टीचिंग लर्निंग एड के रूप में इस समय भी कंप्यूटर हमारे लिए एक रोल प्ले कर रहा है। आप एक वीडियो देख रहे हैं जो इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल है कंप्यूटर लर्निंग मटेरियल सिस्टम का, इसलिए इसको टिक करेंगे। आगे चलते हैं। वी कैनॉट टाइप एंड स्टोर लेटर्स ऑन कंप्यूटर। हम कंप्यूटर के अंदर लेटर्स टाइप नहीं कर सकते और उनको स्टोर भी नहीं कर सकते। फॉल्स, हम कंप्यूटर में ऐसा कर सकते हैं। क्रॉस लगाएंगे। थर्ड, द बिल्ट इन डिक्शनरी इन कंप्यूटर हेल्प अस टू इंक्रीज अवर वर्ड पावर। कंप्यूटर के अंदर जो बिल्ट इन डिक्शनरी होती है उससे हमारी शब्दों की शक्ति बढ़ती है। राइट या रॉन्ग? करेक्ट आंसर है ये। वास्तव में इससे हमारी शब्दों की शक्ति बढ़ती है और नए शब्द जानने का मौका भी मिलता है, इसलिए टिक करेंगे। वर्कशीट के आगे के हिस्से में चलते हैं। अब हमारे सामने वर्कशीट का आगे का हिस्सा आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर डज नॉट हेल्प इन वेदर फॉरकास्टिंग। कंप्यूटर वेदर फॉरकास्टिंग में, मतलब मौसम की भविष्यवाणी में, हमारी कोई मदद नहीं करता है। फॉल्स, क्रॉस लगाएंगे। मौसम की भविष्यवाणी आज के समय में पूर्ण रूप से कंप्यूटर के द्वारा ही होती है। फिफ्थ, वी कैनॉट प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पे गेम नहीं खेल सकते। फॉल्स, आज कंप्यूटर पे गेमिंग बहुत अच्छे से होती है और बहुत प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है कंप्यूटर गेम के लिए, और बहुत सारे गेम्स हर थोड़े दिन में इंटरनेट पर गेम रिलीज़ होते हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा सेक्टर है। क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ कैन बी डन बाय कंप्यूटर। हमें ये बताना है कि इन पांचों में से कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कंप्यूटर से की जा सकती है। पहली एक्टिविटी में क्या हो रहा है? बच्चे स्कूल की कंप्यूटर लैब में बैठे हैं और कंप्यूटर चला रहे हैं, तो ये कंप्यूटर से की जा सकती है, इसलिए हम 1 को टिक कर देते हैं।
सेकंड में एक बच्चा एक अलमारी को साफ कर रहा है, तो ये कंप्यूटर से नहीं की जा सकती, इसलिए हम इसे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देते हैं। थर्ड जो है, इसमें एक व्यक्ति कंप्यूटर को लेके बैठा हुआ है और एक लेटर पढ़ रहा है। कंप्यूटर सामने ज़रूर है, लेकिन वो एक टेबल के ऊपर लेटर को पढ़ रहा है, इसलिए ये भी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम इसको भी कुछ नहीं करेंगे। फोर्थ के अंदर कंप्यूटर का यूज़ करते हुए एक ईमेल जो है वो भेजा जा रहा है, इसलिए फोर्थ को हम टिक करते हैं। फिफ्थ देखें, फिफ्थ एक लाइब्रेरी का दृश्य है और इसमें विद्यार्थी जो हैं वो किताबें पढ़ रहे हैं। तो बुक्स पढ़ने का जो काम है इस वक्त हो रहा है, ये भी कंप्यूटर से किया जा सकता है। ई बुक के अंदर ये पॉसिबल है कि कंप्यूटर से बुक्स पढ़ी जाए, लेकिन इस समय यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा। और थर्ड वाले के अंदर कंप्यूटर यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सामने कंप्यूटर है और ऐसा देखकर लगता भी है कि एक कीबोर्ड लग रहा है जिसका यूज़ किया जा रहा है। जबकि सेकंड के अंदर तो सिर्फ अलमारी जो है वो साफ़ की जा रही है और फिफ्थ के अंदर सिर्फ किताबें हैं, पर वहाँ कंप्यूटर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो 1, 3 और 4 होगा। इसलिए हमने 1 को टिक मार्क किया, 4 को ऑलरेडी कर दिया और हम 3 को भी करेंगे। इसका करेक्ट आंसर 1, 3 और 4 है। सेकंड इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ बच्चा अलमारी साफ़ कर रहा है, और फिफ्थ इसलिए नहीं है क्योंकि फिफ्थ में वो किताबें पढ़ तो रहा है, लेकिन इस समय यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है। ये हमारी वर्कशीट थी। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।